तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पीरियड सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमको कहीं भी शो नहीं होता है। तो सर जैसे मान लीजिए हमारा विजन है कि हमको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो सर हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमारा टाइम पीरियड है उसको सिलेक्ट कैसे करें, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। एंड दोस्तों आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। दोस्तों मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन से बताऊंगा, लेकिन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हो, बस आप एक बार ये कंसेप्ट समझ जाओ जिससे इजीली आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर सको। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, तो सिंपली चलेंगे हम हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं मेरा पिन एंटर करूंगा। जैसे ही मैं मेरा पिन एंटर करूंगा तो सिंपली मैं नीचे चलूंगा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कोई सा भी फंड ले लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैं चलता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप का जैसे मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे देखो 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 5 ईयर पे क्लिक करा और यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करा, यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करा और सिंपली पेमेंट कर दी, आपकी एसआईपी कर दी। तो इन्वेस्टर के माइंड में क्या आता है कि मैंने 5 साल के लिए एसआईपी करी है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ग्राफ है यहाँ पे 5 साल पे क्लिक करा। अगर आप 3 साल पे क्लिक करके स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने 3 साल के लिए एसआईपी करी है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे ये चीज देखो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करो, ये सिर्फ एक ग्राफ है जो आपको ये बता रहा है कि 1 महीने में इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 48% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर 36% का रिटर्न दिया है। तो ये सिर्फ एक ग्राफ है कि आप टाइम पीरियड के हिसाब से आपका जो रिटर्न है उसको चेक कर सको। चलिए सर इतना समझ में आ गया, लेकिन सर मान लीजिए हमको एसआईपी करनी है 15 साल के लिए, 30 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो हम कैसे करें? तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करो। इस ग्राफ से आपको कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, ग्राफ पे आप क्लिक करो या मत करो कोई मतलब नहीं है। सिंपल स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करो। जैसे ही हम स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करते हैं, हम अमाउंट डालते हैं, तो देख लीजिए हमको टाइम पीरियड का दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है, पहले इस चीज को समझो। दोस्तों क्या होता है, बैंक में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में दोस्तों 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है आरडी, दूसरा होता है एफडी। ठीक है, अब क्या होता है, बैंक में जब भी हम आरडी एफडी करने जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए आपने एफडी करने गए तो बैंक वाले आपको बताएंगे कि आप 5 साल की कर लीजिए, 7 साल की कर लीजिए, 10 साल की कर लीजिए। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एफडी करी, तो 10 साल बाद क्या होगा, जैसे ही 10 साल का टाइम पीरियड खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो एफडी है, ठीक है, वो टूट जाएगी, आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। इस चीज को समझो आप। म्यूचुअल फंड में बैंक के हिसाब से, जैसे बैंक में आरडी एफडी में एक मैच्योरिटी होती है, फिक्स टाइम पीरियड होता है कि आपको आरडी एफडी कितने साल के लिए करनी है, 1 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल। वैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब तक आप आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर लेते हो, जब तक आप आपके मनी का विड्रॉ नहीं करते हो, जब तक आप आपकी खुद की एसआईपी कैंसिल नहीं कर लेते हो, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज 2024 चल रहा है, 2024 में दोस्तों आपने एसआईपी करी। ठीक है, अब इस एसआईपी को जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। चाहे आप इसको 100 साल तक कैंसिल मत करो तो ये 100 साल चलती रहेगी, चाहे आप 50 साल तक कैंसिल मत करो तो आपकी एसआईपी है 50 साल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब है जिस दिन आपकी एसआईपी आपने कैंसिल कर दी, कैंसिल करने के बाद आपका पैसा रिडीम कर दिया, उस टाइम आपकी एसआईपी है वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी का कोई काम नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि हम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें या 5 साल के लिए करें। आप चाहो, जैसे मान लीजिए आज आपने एसआईपी करी, आज 26 तारीख है, आज आपने एसआईपी करी। ठीक है, अभी तो मार्केट बंद है दोस्तों, फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 26 तारीख की आपने एसआईपी करी, आपको 2-3 दिन में क्या होगा, यूनिट अलॉट हो जाएंगे। एनएवी के हिसाब से आपको जो भी यूनिट अलॉट हो जाएंगे, एनएवी अलॉट होने के बाद, यूनिट अलॉट होने के बाद दोस्तों आप जब चाहो आपकी एसआईपी है उसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है?
आज एसआईपी करी, 3 दिन बाद आपको यूनिट मिले, अब आप चाहो तो चौथे दिन आपकी एसआईपी है उसको कैंसिल कर सकते हो। मतलब इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के लिए रुकना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज है, पर्टिकुलर फंड में लिखा रहता है कि अगर पर्टिकुलर फंड में लिखा रहता है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा रिडीम करते हो, एसआईपी कैंसिल करते हो, तो आपको एक्सेस लोड पे करना पड़ेगा जो 1% लगता है। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है। साइड में आपको इमेज भी दिख रही होगी, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है कि म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने पे कौन कौन से चार्ज और टैक्स लगते हैं, वो यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहा होगा। कंप्लीट 3 वीडियो है, उसका आप वॉच कर सकते हो। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है, म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार की कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। जब तक आप आपका पैसा नहीं निकालोगे, जब तक आप आपकी एसआईपी कैंसिल नहीं करोगे, आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलती रहेगी। चाहे आपने एसआईपी करी हो, चाहे आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करा हो, जब तक आप खुद से आपका इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को 8 बजे आपको मिलेगी। जय श्री श्याम दोस्तों।